हालेलुया। उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। परमेश्वर ने हम मनुष्यों को वो नाम दिया है जो नाम है यीशु, जो स्तुति, आदर और आराधना से जुड़ा है। जब स्वर्ग में यह नाम सुना गया, स्वर्ग आनंद और महिमा से भर गया। प्रकाशित वाक्य 4:8 के अनुसार स्वर्ग के सब प्राणी रात दिन बिना परिश्रम किए ये कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है, जो युगान युग जीविता है। महिमा, आदर और धन्यवाद उसका हो। पिता जब यीशु नाम का चुनाव कर रहे हैं कि मेरे पुत्र का नाम यीशु होगा, वो हर एक से कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य है कि हर एक मनुष्य उद्धार पाए, और जो वो चाहते थे उन्होंने यीशु नाम के द्वारा उससे पूरा किया। पृथ्वी पर जब परमेश्वर के लोग यीशु नाम को सुनते हैं, बोलते हैं, यीशु उनके भीतर आते हैं और उनके पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं। वो समय आता है जब हर एक घुटना उनके सामने झुकेगा और हर एक अपने मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु मेरा उद्धार करता है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। फिलिपियों 2:9 में उसको वह नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। नीति वचन 18:10 में उसका नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर दुर्घटनाओं से बचता है। प्रेरितों के काम 10:43 में लिखा है, जो यीशु पर विश्वास करेंगे उन्हें उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी, इसलिए उसके नाम को लेकर अपने पापों को धो डालो। यीशु का नाम इमानुएल नहीं रखा गया, जैसा कि यशाया 7:14 में भविष्यवाणी की गई थी, परंतु स्वर्गदूत ने यूसुफ को कहा, उसका नाम यीशु रखना, वो उस नाम से जाना जाए जिससे उसके आने का मकसद प्रकट हो। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ मतलब यीशु परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराएंगे। उसका स्वभाव उसे इमानुएल बनाएगा, जो हमारे पापों से छुटकारा देगा। निर्गमन 3:13-14 में मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब वे यदि मुझसे पूछें उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। तो इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यहाँ पर परमेश्वर अपने होने और अपने नाम के बीच में एक ब्रिज, एक पुल बना रहे हैं जो यीशु है। मैं हूँ थ्रू जीसस। यीशु के द्वारा वो चाहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर को जाने। इसलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यीशु के जो अपने लिए स्टेटमेंट हैं वो हैं, मैं हूँ। यूहन्ना 8:58 में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। यूहन्ना 6:20 में चेलों ने जब यीशु को पानी पर चलते देखा, डर गए। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। यीशु ने मैं हूँ के द्वारा ही अपने गुणों को, अपने स्वभाव को प्रकट किया। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जीवन और पुनरुत्थान में हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ। यदि जीवन में कोई भी आवश्यकता हो, अंधकार में घिरे हों, किस रास्ते पर जाना है समझ नहीं पा रहे, यीशु कहते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हारी रखवाली करूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, क्योंकि मैं हूँ। प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं। जब यहूदा इस्करियोती भीड़ के साथ यीशु को पकड़वाने के लिए आया, यीशु ने पूछा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसके ये कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यूहन्ना 8:24 में लिखा है, यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। पुराने नियम में इस्राएलियों के लिए परमेश्वर यहोवा जब कह रहे हैं, मैं जो हूँ सो हूँ, उसी समय यीशु अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस सोर्स के रूप में, जब वे लोग अपने उद्धार और छुटकारे की राह देख रहे हैं।
4000 साल के बाद पुनरुत्थित यीशु अपने छुटकारे की प्रतिज्ञा को कंफर्म कर रहे हैं। हम में से बहुत अपने पास्ट में बिताए हुए जीवन के कारण गिल्ट महसूस करते हैं, शेम महसूस करते हैं और डर में रहते हैं, परंतु यीशु नाम हमें दृढ़ता से आज और अभी सामर्थ्य के साथ खड़े होने के लिए बुलाहट देता है, क्योंकि हमारा प्रभु हमें आज के लिए आश्वस्त करता है, मैं हूँ, जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं करूँगा। परंतु बात यह है कि हम यीशु नाम से मांगते तो हैं, हर प्रार्थना यीशु नाम से करते तो हैं, यीशु नाम को लेते तो रहते हैं, परंतु यीशु नाम को किस तरह से लेना है, किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है, ये नहीं जानते, जिसे हमें जानना है। यीशु हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है, मैं हूँ, अपना नाम हमें दिया है। तो जब हम यीशु नाम को लेते हैं तो हमें जानना है कि हम कन्फेस करते हैं कि वो मेरा है और मैं उसका हूँ। हम अपने नाम को, अपनी कमजोरी को, अपनी अयोग्यता को एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं। हम परमेश्वर पिता के सामने यीशु के नाम की सामर्थ्य के कारण आते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम यीशु की अथॉरिटी में प्रार्थना करते हैं, और जब उसकी अथॉरिटी में प्रार्थना करते हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार जो वचन में लिखा है उसके अनुसार करना है। यदि वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं है तो उत्तर नहीं पाएंगे। परमेश्वर का मन बचाने वाला है, नाश करने वाला नहीं। तो हमारी प्रार्थनाएं पिता के मन को रिवील करने वाली हों। एक व्यक्ति की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु यदि हमारी आंखें उस व्यक्ति की बीमारी या उसकी कंडीशन पर लगी हैं तो कुछ नहीं होगा। परंतु जब फोकस और अटेंशन यीशु के नाम पर आता है तब यीशु नाम की सामर्थ्य काम करती है, और यीशु नाम में शैतान भागता है, दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं और चंगाइयाँ और छुटकारा होता है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम यीशु के प्रेम की सेवकाई उनके लिए कर रहे हैं। ये प्रेम हमारी अपनी फीलिंग को अलग कर देता है। प्रकाशित वाक्य 19, 12 और 13 में लिखा है, उसकी आंखें, ये यीशु के विषय में है, उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यदि कोई भी दुष्ट आत्मा, बीमारी, गरीबी, शाप, निराशा यदि घर में है, यीशु का नाम जो परमेश्वर का वचन है काफ़ी है उन्हें घर से दूर भगाने के लिए, क्योंकि शैतान पहले से ही हारा हुआ है। परंतु यदि यीशु में विश्वास नहीं है, नया जीवन पाकर परमेश्वर के परिवार में नहीं आए हैं, या नया जीवन पाने के बाद भी अभी भी पुराने जीवन में जी रहे हैं, स्वभाव में, आदतों में कोई बदलाव नहीं आया है, तो आशीष नहीं पाएंगे। यीशु नाम में सामर्थ है क्योंकि यीशु जीवित है। जब हम कहते हैं लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तो हम घोषणा करते हैं वो हमारा मास्टर है, स्वामी है, हमारा सेवियर है, उद्धार करने वाला क्राइस्ट परमेश्वर का भेजा हुआ अभिषिक्त है। तो समय है अपने आप को जांचें और प्रभु से कहें, हम आपके नाम को लेते तो हैं, परंतु हमें अनुग्रह दें कि हम आपके नाम की सामर्थ्य को समझ सकें। केवल औपचारिक रूप में ही नहीं, परंतु हमें आपका नाम लेना सिखा दीजिए, उसका इस्तेमाल करना सिखाइए। हम समझ सकें कि यीशु नाम को मैंने बोला है, उसकी सामर्थ्य को देखा है, चखा है, अनुभव किया है। अनुग्रह दें कि शैतान को, बीमारियों को, दुष्ट युक्तियों को, संसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं को यीशु के नाम से दूर भगाकर जय में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, जितने आपके नाम के प्रेमी हैं वो आप में प्रफुल्लित हों, क्योंकि आप उन्हें अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहते हैं। यीशु नाम की जय हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन फिर आमीन।